Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parvalganj. And today I am going to start class 9th chemistry third chapter, which is atom and molecules. तो स्टूडेंट मोल कंसेप्ट में आज हम लोग मोल कंसेप्ट में मोल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और एक्चुअली में मोल का कंसेप्ट क्या है वो भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When we mix two substances, we get one or more new substances. जैसा कि हम जानते हैं कि यदि अगर आप दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनता है। ये ध्यान रखिएगा, जब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस बनता है। एग्जाम्पल के लिए, when we mix hydrogen and oxygen and ignite the mixture and we get new substance, water is formed. You can see equation कैसे वाटर बनता है। 2H2 plus O2 gives 2H2O. तो in the above equation, two molecules of hydrogen react with one molecules of oxygen and give two molecules of water. So we always like to know how many atoms or molecule of a particular substance would react with atom or molecules of another substance in a chemical reactions. कहने का ये मतलब है कि जो आप इक्वेशन में देख रहे हैं, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल वाटर के बनाते हैं, तो हम क्या जानते हैं? हम हमेशा ये जानते हैं कि कितने एटम या मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस में रिएक्ट किए किसी दूसरे एटम और मॉलिक्यूल से किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वहाँ पे ये नहीं देखते कि वह मॉलिक्यूल कितना छोटा है। इसके अलावा solution to this problem is to have convenient unit. Would you not like to have convenient unit? Definitely, a unit for counting of atom or molecule present in a substance will be desirable and convenient as well. The chemical counting unit of atom and molecule is called mole. तो कहने का यही मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम सब्सटेंस का क्या डिमांड है और उसकी केमिकल काउंटिंग करके हम एटम और मॉलिक्यूल्स को जिसमें मेज़र करते हैं उसे मोल कहते हैं। या अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is called mole, या amount of substance present in a chemical reactions is known as mole. तो मोल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था विल्हेम ओस्वाल्ड, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लैटिन वर्ड का मतलब है मोल्स, मीनिंग हिप और पाई। द मोल होल्स whose symbol is mole, उसका सिंबल याद रखिएगा, MOL लिखते हैं शॉर्ट में। SI बेस यूनिट क्या होती है वो आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ भी डेफिनेशन बता रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल की। तो अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री इंटाइटीज लाइक एटम, मॉलिक्यूल, formula unit या other fundamental particles, and their atom is exactly 0.012 kg of carbon 12 isotopes. तो मोल जो है एक प्रकार का सब्सटेंस का अमाउंट है जिसमें
कई ढेर सारे एलिमेंट्री एंटाइटीज़ जैसे कि एटम हो, मॉलिक्यूल भी होते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं और भी कई फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उनका जो मास होता है वो 0.012 kg कार्बन 12 आइसोटोप्स के बराबर होता है। तो इस तरह से हम मोल्स क्या है और उनका कंसेप्ट क्या है वो मैंने बताया। अब हम बात कर लेते हैं अवोगाड्रो नंबर्स। तो अवोगाड्रो नंबर्स ये साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया जाता है। अवोगाड्रो नंबर से ही हम किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं वो हम आसानी से निकालते हैं। उसी नंबर को हम अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। जैसे 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर किसी भी एलिमेंट का मास दिया है तो आप उसमें पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, तो आप कहेंगे अवोगाड्रो नंबर के इक्वल प्रेजेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम बताएंगे, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अवोगाड्रो नंबर का सिंबल होता है Na और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि ये है क्या। कह रहा है कि किसी भी एसटीपी पर अगर गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया है, ठीक है, या कह लें कि एसटीपी पर 1 मोल अगर हम किसी भी गैस का लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, 22.4 लीटर। ये फिक्स होगा। कहने का मतलब है कि 1 मोल में किसी भी गैस में वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं मोलर मास की। मोलर मास के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्लास में भी बताया है और एक बार आप फिर से देख लेंगे। मोलर मास में क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम करने के बाद हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वही मोलर मास कहलाती है। जैसे N2 का, एक नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 का कितना हो जाएगा 28। ध्यान रखिएगा मोलर मास की जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल होती है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन का भी आप निकाल सकते हैं, 71 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल में होती है। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उनका मोलर मास दिया हुआ है। तो आप मॉलिक्यूल्स अगर देख रहे हैं, फार्मूला भी जानते हैं, तो आप उसके एटॉमिक मास को रखकर सॉल्व कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, जिसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, अभी मैंने पहले भी बताया कि 1 मोल किसी भी गैस का अगर वह एसटीपी पर है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। किसी भी गैस का 1 मोल अगर एसटीपी पे है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। इसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। लास्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में आपको रिलेशन बताना है।
तो देखिए यहाँ पे आप ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। 1 मोल गैस में कितना मॉलिक्यूल होता है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। ग्राम मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम मॉलिकुलर वेट अपॉन वेट या वॉल्यूम ऑफ गैस एट STPP। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। 1 मोल गैस किसके बराबर होता है, अभी मैंने कहा था 22.4 लीटर एट STPP। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप दिए हुए हैं ये आप लर्न करेंगे, और हम क्लास में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोग इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे। सो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।